मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति आप सभी का आपके आध्यात्मिक चैनल नमस्तेतु.in में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमारे द्वारा जो टीजर, अगर आप हमारे नमस्तेतु.in के दर्शक हैं तो वो टीजर का ऐड आपको जरूर प्राप्त हुआ होगा कि नमस्तेतु.in एक दिव्य आयोजन करने जा रही है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने जा रही है। और वो श्रीमद् भागवत जी की कथा का जो कथावाचक हैं वो काशी के 17 वर्षीय दिव्यांश किशोर जी हैं। और दिव्यांश किशोर जी आज हमारे साथ हमारे नमस्तेतु.in के स्टूडियो में पधारे हुए हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं पहले तो दिव्यांश किशोर जी से बात करना चाहूँगा, वार्ता करना चाहूँगा और आप सभी को उनके परिचय के माध्यम से रूबरू कराना चाहूँगा। तो पहले तो मैं दिव्यांश किशोर जी आपका अपने आध्यात्मिक चैनल में स्वागत करता हूँ। और दिव्यांश किशोर जी, जैसे कि आपकी जो उम्र है 17 वर्ष, इस 17 वर्ष में जहां तक देखा जाए तो 17 वर्ष की आयु में खेलने कूदने मौज मस्ती करने का रहता है। ये आध्यात्म के क्षेत्र में आप कैसे आ गए? ये बात तो दो है कि पहली बात तो ये है कि बच्चों की अपनी एक अलग रुचि होती है। बच्चों को बचपन से यदि खेलने का शौक हो, घूमने फिरने का शौक हो, तो वो उन्हें लालायित करता है, अपनी ओर खींचता है, वो उन्हें आकर्षित करता है। और दूसरी बात ये कि उनमें माता पिता का भी योगदान बड़ा होता है। तो हमारे माता पिता ने बड़ा योगदान दिया है हमें, और हमें आध्यात्मिक के क्षेत्र में मोड़ दिया है, हमारे जीवन को एक नई राह दी है। तो उसमें माता पिता का भी बड़ा हाथ होता है। और चाहे तो माता पिता यदि अपने बच्चों को सत्संग में लगा सकते हैं या फिर खेलने कूदने में, समय तो बर्बाद हो ही रहा है। तो समय का यदि सदुपयोग किया जाए तो ये माता पिता से अच्छा और कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, जैसे कि अभी आप तो विद्यार्थी होंगे जी, तो आपका जो शिक्षा दीक्षा कहाँ से चल रहा है? अभी हम काशी में ही सनातन धर्म इंटर कॉलेज नई सड़क पर पढ़ रहे हैं। कक्षा 11 में कला वर्ग है मेरे। अच्छा, तो जैसे कि अध्यात्म के क्षेत्र में संस्कृत जो होता है, संस्कृत विषय जो होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो क्या वहाँ पे आप संस्कृत की भी शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं? जी, हमारा पाठ्यक्रम संस्कृत में भी एक से है। अच्छा। और हम प्रयास कर रहे हैं कि अपनी देवभाषा के बारे में जितना ज़्यादा हो सके हम ज्ञान अर्जन करें। तो ये हमारा प्रयास वहाँ पर है। अच्छा, जैसा कि मैं फिर वही आगे आ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे पूछा, तो ये आध्यात्म में आपकी रुचि कैसे हुई? कोई ना कोई एक वाकया हुआ होगा, कोई ना कोई एक कारण हुआ होगा जो आपको अध्यात्म में, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जल्दी लोगों को अध्यात्म की तरफ झुकाव नहीं होता है, खासकर इस एज में, इस उम्र में नहीं होता है। जी, हुआ ये था कि हमारे गुरुजी ने श्रीमद् भागवत जी की कथा का अनुष्ठान किया हुआ था यहीं पास ही में। अच्छा। तो हम तो खेलने कूदने में लगे रहते थे, हमें इसका तो पता ही नहीं था। हम भी बड़े उस समय हुआ करते थे चंचल स्वभाव के हुआ करते थे। तो हमारी माता ने कहा कि चलो हम भी चल रहे हैं, तुम भी हमारे साथ रहना। हम गए और हमने कथा सुनी, हमें बड़ा आनंद आया। हमारे अंदर एक प्रेरणा जागृत हुई आध्यात्म की ओर जाने की, सत्य की खोज करने की। हमारे अंदर जो प्रेरणा जागृत हुई उससे हमने निश्चय कर लिया कि नहीं, हम भी पढ़ाई करके कथावाचक का ही आगे करेंगे। हम कथावाचक बनेंगे और सत्संग करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, अपने देश की सहायता करेंगे जिस प्रकार से भी हो। और ये हमने निश्चय किया। जी। अच्छा, जैसे कि आध्यात्म के क्षेत्र में आप जैसे अभी तो कथावाचक की भूमिका में आ रहे हैं, तो आगे कोई भविष्य की कोई योजना वगैरह है?
ये कथावाचक ही रहेंगे या कोई अन्य क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हैं? हम अन्य क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, हमारी रुचि अध्यात्म में है। अन्य और क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र? हम एक अच्छा। गुरुकुल के सोच रहे हैं, गुरुकुल खोलने का। तो उसमें बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाएगा, अपनी संस्कृति के बारे में उन्हें जानने का अवसर मिलेगा, और जिससे उनके अंदर एक प्रेरणा जागृत हो, एक प्रेरणा जो देश को, अपनी संस्कृति को समझने के लिए उन्हें लालायित करे। तो इससे देश का कल्याण होगा। अच्छा, दिव्यांश जी, जैसे कि आपने तो शुरुआत में ही बताया कि माता जी आपको वहाँ पे ले गई, गुरु जी के आपको, तो अध्यात्म चूंकि बहुत जटिल क्षेत्र है और बहुत कम लोग इसमें आना चाहते हैं, तो जैसे कि आप अगर आए हैं तो क्या आपको सपोर्ट मिलता है? जी, हमारे माता पिता हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं, हमें उनसे बड़ा योगदान मिलता है। वो तो हमें लालायित करते हैं अपनी संस्कृति को जानने के लिए, हमें प्रोत्साहन देते हैं कि तुम ऐसे करो। नहीं, तो हमारे माता पिता का इसमें सबसे बड़ा योगदान है, हमारे परिवार का। अच्छा, जैसा कि हम लोग आपस में मिल के जो इस भव्य आयोजन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये आयोजन जनरली जो भागवत होते हैं वो कितने दिन में होते हैं? 7 दिन की कथा होती है इसकी। 7 दिन की कथा होती है। 7 दिन में टाइमिंग क्या होता है? प्रातः से 3.5 घंटा होती है। प्रातः से 3.5 घंटा, मतलब डेली आपको 3.5 घंटे वो आप आयोजन ये करेंगे? जी। अच्छा अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप हमारे दर्शकों को इस भागवत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब तो हम आप एक ही नाव पे सवारी कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को इस भागवत के बारे में, क्योंकि वो भागवत तो जब हम लोगों की सीरीज स्टार्ट होगी तो उसमें तो वो देखेंगे, लेकिन ये क्यों देखें या क्यों वो सुने इस भागवत को, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या बेनिफिट होता है भागवत सुनने का या देखने का, क्या बेनिफिट होता है? जैसा कि आपने भी प्रश्न किया, बहुत ही उत्तम प्रश्न है कि भागवत सुनने से क्या लाभ होता है। तो आज की आयु में, जैसे आज के समय में लोग इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, बहुत ही टेंशन में रहने लगे हैं, और उन्हें अपने ऊपर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता। तो भागवत जी ऐसा एक ग्रंथ है, भागवत जी स्वयं वेद, सुखदेव जी ने कहा है कि परीक्षित, वेद, ये श्रीमद् भागवत जी की जो पुराण है, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, वो वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, जिसके अंदर रस ही रस है, अमृत ही अमृत है, और ये रस बड़ा आनंददायी है। तो इस आनंददायी रस का पान सब करें, इसीलिए ये हमारा प्रयास है। और इससे लाभ यह है कि आप सभी को अपनी संस्कृति के बारे में जानने का अवसर तो मिलेगा, साथ ही आप में जो भक्ति आएगी, जो आपके अंदर में गुण आएगा, सद्गुण आएगा, जो भक्ति आएगी, वो और किसी के मुकाबले अधिक होगी। आप यदि कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें आप ध्यान लगा के पढ़ें, ठीक है, लेकिन यदि आप अपनी संस्कृति के बारे में जानते हैं तो बहुत ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप भारत के निवासी हैं, तो अपनी भारत की संस्कृति को आपको जानना चाहिए। अच्छा, जैसा कि ये आयोजन लगभग जो हम लोग भागवत का आयोजन करते हैं, वो ऐसे देखा जाए तो उसमें खर्च क्या आते होंगे? ऐसे सामान्य खर्च तो 30 से 40 हजार तक आते हैं, पर यदि सामान्य किया जाए, बहुत सामान्य से, यदि हम तो अभी बहुत कम करते हैं, तो सामान्य में यदि किया जाए तो 30 से 40 हजार लग जाते हैं। जैसे आपने इतने महत्वपूर्ण बातें बताई कि भागवत करने से, जहाँ तक मुझे भी मालूम है कि भागवत कथा एक ऐसी कथा है कि अगर भागवत जिस घर में करा दिया जाए तो उनके पितरों तक वो कथा
पितृ तक धन्य हो जाते हैं। ये ऐसी कथा होती है, वो घर ऐसा उजियारा हो जाता है कि उनके पितृ भी आके वहाँ पे विराजमान होते हैं और उस कथा को सुनते हैं और साक्षात उनको भगवान विष्णु की, भागवत जी की आशीर्वाद मिलता है। और देखा जाए तो अध्यात्म के क्षेत्र में कोई भी कथा हो, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, कोई भी कथा हो, वो आध्यात्म एक तरीके से देखा जाए तो वो हमारे संस्कारों को लाने के लिए ये बना है। और संस्कारी जब हम होंगे तभी हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। और यही प्रयास दर्शकों, यही प्रयास नमस्तेतु.in कर रही है। नमस्तेतु.in का एक ही प्रयास है कि हम आज जो हमारी युवा पीढ़ी, किशोरा पीढ़ी है, जो अनर्गल तरीके से कार्यों में लिप्त होना, माता पिता के प्रति रुष्ट होना या आज्ञाकारी नहीं होना, तरह तरह की चीजों से संस्कार विहीन हो चुके हैं, उनको अपने अध्यात्म से जोड़कर उनको संस्कार के तरफ लेके जाना, संस्कारी बनाना। और जब हम उनको संस्कारी बना लेंगे तो हम अपने संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है, और उस प्राचीन संस्कृति को नमस्तेतु.in बचाने का प्रयास कर रही है। उसमें आप सभी दर्शकों का भी भरपूर सहयोग चाहिए। केवल एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, लेकिन अगर सैकड़ों असंख्य चने हो जाएं तो जब वो एक साथ कुलबुलाते हैं तो भाड़ भी टूट जाता है। तो ये प्रयास एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, आप सभी का होना चाहिए। और जो ये प्रयास हम लोग नमस्तेतु.in कर रही है, आपका बस प्यार, दुलार, आशीर्वाद बस चाहिए। और जैसा कि मित्रों मैं बार बार कहता हूं कि अगर हमारा वीडियो या प्रस्तुति आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आप हमारे वीडियो को कम से कम देख तो रहे हैं और उस पे प्रश्न भी आ रहे हैं। और अगर हमारे नए दर्शक हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे नमस्तेतु.in चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं फिर पुनः आप सभी से विनती करता हूं कि इस श्रीमद् भागवत के आयोजन, इस कथा का आनंद जरूर लीजिएगा और अपने स्वजनों को, इष्ट मित्र को जरूर ये वीडियो भेजिएगा। और इसी के साथ मित्रों, आप सभी का इस पूरे प्रस्तुति को देखने का धन्यवाद। मिलते हैं भागवत की पहले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।